बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो बुशरा बीबी के हवाले से, उनके केस के हवाले से बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली और उनकी मेडिकल के हवाले से क्या अब जो है वो होने जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 9 मई के केसेस सुनने वाले जो रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, उन्होंने एक बड़ा दबंग किस्म का ऑर्डर किया है। जो प्रोसिक्यूशन है पंजाब की, उन्होंने उस पर जो है वो कल ये कहा था कि आप केस ना सुने क्योंकि आपके खिलाफ रेफरेंस आ गया है। उन्होंने ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या है और उसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं। और इसके अलावा हम तीसरा और अहम मौजूद उस पर बात करेंगे एक्स बंदिश के हवाले से कि एक्स की जो बंदिश है ये 17 फरवरी को हुई थी, तब से लेकर अब तक 4 हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, जो सिंध हाई कोर्ट, जो वहाँ पे जो है वो ये समातें हो रही हैं, लेकिन कोई इसका जो रास्ता नहीं निकल रहा। तो इस पे बात करेंगे तीनों मौजूआत पे। और सबसे पहले हम एक्स पे ही बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एहतशाम कियानी साहब, और कल पूछेंगे एहतशाम कियानी साहब से कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स बंदिश पे जो वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट क्या है, क्यों मतलब उस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे सवालात पे सवालात उस रिपोर्ट पे ही जन्म ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया कियानी साहब, बताइएगा कि वो रिपोर्ट है क्या, आपकी नज़र में उसका क्रक्स क्या है, क्या कहना चाह रही है फेडरल गवर्नमेंट। क्रक्स मैं बताऊं तो साकिब साहब ये है कि अब आपको वीपीएन पे ही गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, बज़ाहिर यही लग रहा है, क्योंकि मेरी तो खैर है, वज़ीर आज़म साहब कुछ ख्याल कर लें अपना। अगर आपने वीपीएन एज अ होल जनरलाइज्ड नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वज़ीर आज़म साहब, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत ने ये एक्स बंद किया हुआ है, तो आप खुदा का खौफ करें और वीपीएन लगा के ट्वीट ना किया करें, पोस्ट ना किया करें। ये सुबह की होती है कि अजीब सा मतलब सिचुएशन है। और दूसरा, जो पिछली हियरिंग थी उस पे वकील साहब ने एक रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसी सिविल है उसकी जमा कराई थी, तो उससे कोर्ट कोई सेटिस्फाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा था सेक्रेटरी दाखिला को बुला लें, एक रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेके आएँ। साथ ही उन्होंने एक बात और भी की थी, उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ भी नहीं है जो रिपोर्ट आप लेकर आए हैं। अगर मामला नेशनल सिक्योरिटी का होता या कोई उस तरह का सेंसिटिव इन नेचर होता, ठीक है, तो अब की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, और उसकी वजूहात लिखी गई है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है जी कि ट्विटर जो है, ट्विटर और इस तरह के दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हॉस्टाइल यानी दुश्मन अनासर मौजूद है जो कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, और अल्टीमेट गोल जो उनका है वो अदम इस्तेकाम पैदा करना है मुल्क में, मतलब क्या डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाना। इसका मतलब ये हुआ कि वजारत दाखिला ने रिपोर्ट ये दी है कि आप सिर्फ हमें एक्स का पूछ रहे हैं हमसे, तो यहाँ और भी प्लेटफॉर्म है, मतलब जहाँ पे इस किस्म का मवाद है। वो उन्होंने टिकटॉक का लिखा है। अच्छा। कि इससे पहले टिकटॉक भी हमारे कोई लोकल लॉज जो है उनकी वायलेशन कर रहा था, तो हमने उस पर पाबंदी लगा दी, बंद कर दिया। फिर बाद में वो हमारे साथ बैठे, एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट के बाद टिकटॉक को खोला गया है। तो बज़ाहिर अब ये कहा गया है कि इसको आर्जी तौर पर बंद किया गया है, लेकिन बताने की कोशिश ये है कि ये भी हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करें कि लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको जब उस पर अमल करेंगे तो उसके बाद ही हम ट्विटर को खोलेंगे। क्योंकि उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जब कैंपेन हुई, कैंपेन भी हुई, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हमारे जैसे जो लोग हैं जिन्होंने फैसले को क्रिटिसाइज किया या उससे मुतालिक अपने राय दी, उनको भी FIA ने जरा थ्रेट शेट कर दिया था। लेकिन उसके बाद एक रिक्वेस्ट भेजी गई ट्विटर को कि आप ये सारे अकाउंट्स बंद कर दें, ब्लॉक कर दें। तो ये खुद ही लिखते हैं कि ट्विटर ने उस पे रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप कह रहे हैं एग्जैक्टली कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे जो खिलाफ बोलने या तनकीद करने वाले, या उसमें उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब उन्होंने कहा है कि जो बोल रहे हैं उनको मुहिम चलाने वाले थे, मुहिम चलाने वाले आपने नोटिस किए हुए सबको, ठीक है, तो आप उनको तो उसी कैटेगरी में रख रहे हैं। तो मतलब दूसरे लफ्जों में है कि सबके अकाउंट्स बंद करने दूसरे लफ्जों में वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि हमारे मुल्क में अब एक और मुकद्दस गाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सूरत में आ चुकी है, और आप अपनी आंखें खोल लें और मुंह बंद कर दें। यही बात कह रहे हैं, अपेरेंटली यही है ना। ठीक है, और रिपोर्ट में क्या कहा गया था?
और रिपोर्ट में कहते हैं जी कि ट्विटर के साथ हमारा इस तरह का कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो उसको हमारे ज़मीनी जो कवानीन हैं उस पर जब तक वो अमल दरामद नहीं करता तो हम उसके साथ उसको बहाल नहीं कर सकते। साथ ये भी लिखा हुआ है कि ट्विटर को हमने बार बार रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था, उन्होंने हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया। फिर ये कहा गया है कि बड़ा लाजिम हो गया था कि जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स है ना वो बड़े मुतारिक है, तो इसलिए हमारे पास ट्विटर जब हमारी बात भी नहीं मान रहा, हमारे कवानीन को फॉलो नहीं कर रहा, तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा था फेडरल गवर्नमेंट के पास इसके सिवा कि हम ट्विटर को आर्जी तौर पर बैन कर। वैसे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ें दी हैं कि ये हैं, मतलब ट्विटर पे तो लाखों लोग रोजाना की बुनियाद पर ये इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। एग्जाम्पल ये कहा बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है बशीर साहब के। तो एग्जाम्पल में मेरे ख्याल में अगर 10, 20, 50, 100 भी अगर वो पेश कर दें तो वो कुछ नहीं है, कम से कम को लाख एक सारा तो पेश करें। लेकिन उसका उन्होंने हाल बताया ना। हाँ। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुतअद्दिद रिपोर्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे हमने ये एक्ट किया है, और अगर कोर्ट चाहे तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर सिर्फ उनकी फॉर सीइंग उन्हें दिखा सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट तो क्यानी साहब आपको भी पता है, हमने भी देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में एमपी ऑर्डर में जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद थे वो एक सिंगल लाइन भी प्रूव नहीं कर सके, और उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स ही थी। तो इसलिए जो रिपोर्ट्स होती हैं, इन रिपोर्ट्स पे सिर्फ अदालतों में रिलाई नहीं करना, अदालतों ने कोई जो है वो रास्ता निकालना है। बहुत शुक्रिया बरल क्यानी साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और क्या चाह रही है फेडरल गवर्नमेंट और किस तरह इस मामले को आगे लेकर जो है वो चल रहे हैं। इस पे फर्दर भी हम बात करेंगे कि सिंध हाई कोर्ट में क्या मामला हुआ था, लेकिन उससे कबल मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। 2 रोज कबल ये हुआ था कि यहाँ पे बुशरा बीबी की जो बनी गाला सब जेल है वहाँ से अडियाला जेल मुंतकिली की जो दरख्वास्त थी, जिस पर समात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे थे, उस समात में दौरान समात जब केस कॉल हुआ तो वकला मौजूद नहीं थे, तो इस वजह से उस अदालत ने अदम पैरवी वो जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी, और अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया था कि शायद अदालत से कोई सियासत खेल रहा है और खेलने की कोशिश कर रहा है, और ये भी कहा था कि शायद वो भी नहीं चाहते कि वो बनी गाला से अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल हो, सिर्फ इसको जो है वो यहाँ पे जो रखना चाहते हैं इस केस को। तो उस पर अदालत ने जब अदम पैरवी खारिज की थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था वकला पर, वो पेश हुए। बाद में अदालत ने उनको कहा दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, दरख्वास्त दायर हुई, आज समाअत हुई, और वो दरख्वास्त जो है बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मंजूर कर ली है, और उन्होंने उस दरख्वास्त में अब ये कहा है, उस्मान गिल जो और खालिद यूसुफ वो अदालत के सामने पेश हुए थे, जो एडवोकेट्स हैं पीटीआई के और बुशरा बीबी के, और अदालत ने उनको कहा है कि अब हम हतमी तौर पर ये तय करेंगे, फैसला करेंगे, आपको भी सुनकर और जो स्टेट है सरकार को भी सुनकर ये फैसला करेंगे कि बुशरा बीबी की सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली होनी है या नहीं होनी, और तारीख मुकर्रर कर दी अदालत ने मरकजी केस की 22 अप्रैल पीर के रोज ये फैसला होगा कि ये मुंतकिली होनी है या नहीं होनी। कानून क्या कहता है, जो रिपोर्ट्स आई हैं अडियाला जेल हुकाम की, और रिपोर्ट्स में कितना जो है वो दम है, ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब देखेंगे। बहरहाल ये खबर आई है कि उनकी जो वो पिटीशन थी, मरकजी पिटीशन, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी है, और उसके बाद दूसरी जो मेडिकल वाली पिटीशन थी उस पर अभी ऑर्डर होना बाकी है। अदालत ने ये कहा था कि हमने डायरेक्शन देनी है अडियाला जेल के हुकाम को, अडियाला जेल के हुकाम फिर देखेंगे, देखकर उस पर फैसला करेंगे, देखकर उसके हवाले से रिपोर्ट देंगे। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में बुनियादी तौर पर चाह रही थी, क्योंकि जहर देने का मामला था और बड़ा खौफनाक किस्म का ये मामला और सिलसिला था, तो इस तनाजुर में ये इसकी अहमियत जो है वो ज़्यादा हो गई है उस पटिशन की, क्योंकि उन्होंने खदशा वो जाहिर किया था कि हमने शौकत खानम हॉस्पिटल से ये जो चेकअप टेस्ट वगैरह करवाने हैं, या प्राइवेट जो हमारा मर्जी का हॉस्पिटल है वहाँ से टेस्ट वगैरह कराने हैं, तो वो दरख्वास्त जो है उस पर ऑर्डर अभी होना बाकी है। वो ऑर्डर जब आएगा तो आपके साथ हम शेयर करेंगे कि उसमें क्या अपडेट है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हम वो मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी के जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ, उन्होंने कल बहुत बड़ी तादाद में केसेस रखे हुए थे। पीटीआई के ये थे केसेस, और 9 मई से मुतल्लिका ये केसेस थे, जिनमें डॉक्टर शीरी मजारी हैं। इसके अलावा पीटीआई की जो लीडरशिप है, बड़ी जो कुछ साबका
अब मौजूदा मिले जुले एक लंबी लिस्ट थी, वो सारे लोग जो है वो वहाँ पे कल ATC में सुबह 9 बजे मौजूद थे। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे वो मौजूद थे वहाँ पे, तो पता चला जी वहाँ तो समात ही नहीं है। वहाँ पे जब ये पेश हुए तो जज साहब ने काफ़ी जो है वो बात की और उन्होंने ये कहा कि ये एक्ट इन्होंने किया है। हुआ कुछ यूं कि जो पंजाब हुकूमत की बिहाफ पे जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसने जो प्रिजन के जो जेल खाना जात के IG हैं उनके ज़रिए एक रेफरेंस दायर किया लाहौर हाई कोर्ट में जो जज हैं इनके खिलाफ। तो उसमें उन्होंने जो जेल के मुतल्लिका कोई इश्यूज थे कि शायद जो सुपरिटेंडेंट जेल है या उनके जो एहलकार हैं या दीगर लोग हैं उनकी कोई तज़हीक की गई है, ह्यूमिलेट किया गया है। तो उसके तनाजुर में ये जो है वो रेफरेंस ये बताया गया था हमारी ज़राए की जानिब से। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कल तो अदालत ने तारीख डाल दी 30 अप्रैल की, लेकिन कल जब ऑर्डर आया तो ऑर्डर बड़ा जो है वो दबंग किस्म का ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। और वो ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे जो पंजाब का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसने जो इसमें ऑर्डर किया है, रेफरेंस दायर किया है, वो रेफरेंस उन्होंने कहा कि एक इंटरनल किस्म का IG और जो जेल अथॉरिटीज़ का इंटरनल किस्म का मामला है उसका इसके साथ जो है वो इस ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि ये एक बदनीति पर मबनी गैर संजीदा और गैर ज़रूरी एक जो है वो रेफरेंस बनाने की कोशिश की गई है और इसके पीछे हिडन जो एजेंडा को नज़र आ रहा है, कोई उनका पर्पस जो है वो नज़र आ रहा है, कोई खुफिया मकसद जो है वो नज़र आ रहा है जिसको वो अचीव करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा है कि उनकी जो दरख्वास्त है कि आप समात ना करें वो मुस्तरद की जाती है। उसकी वजह यह है जो पेरेंट डिपार्टमेंट है ATC जो जज हैं उनका वो है लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुझे कहीं पे भी अभी केस सुनने से नहीं रोका, तो इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की खारिज की जाती है और 30 अप्रैल को इन तमाम मुल्ज़मान की दरख्वास्तों पर समात होगी। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड यही है कि ये जो जज साहब हैं इन्होंने समातें की थी, जो इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी 9 मई के मुतल्लिका जो मुकदमात थे 12 उनमें उन्होंने जो है वो उनकी ज़मानतें कंफर्म कर दी थी। तो ये भी एक पहलू बहरल है। कल शामा जो शेख रशीद साहब बाहर आए थे तो शेख रशीद साहब ने ये भी कहा था कि जज साहब कह रहे हैं कि शेख साहब आपको जो ज़मानत जो है वो दी गई है तो उसके बाद जो मामला यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आज का बड़ा जो है वो अहम मामला जो है वो वहाँ पे जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के हवाले से जो ऑर्डर है वो आया था। आखिरी बात हम मुख्तसरन करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में भी एक्स बंदिश के हवाले से केस की समाअत, जिसमें अदालत ने ये पूछा कि मुल्क को चलाना होता है ज़मीनी हकायक आपको पता है, मुल्की मफाद का भी आपको पता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक्स बंदिश के हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल से वहाँ पे ये मुकालमा किया था और उन्होंने ये भी कहा था कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इदारे अदालतें किसके लिए हैं? लोगों के लिए हैं और लोग हैं तो हम हैं। ऐसे ओहदों पर बैठते हुए हमें शर्म आती है। और यह भी कहा वजारत दाखिला की जानिब से एक्स की बंदिश का ख़त वापस लें या वजूहात पेश करें। और यह भी कहा कि इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। मतलब आपने 2024 में एक्स जो इंटरनेट बंद किया है पूरे मुल्क में तो इस पर दुनिया हंसती है। उसके बाद एक तो उन्होंने ये भी कहा है कि खत वापस ले वजारत दाखिला या फिर ये है कि वो मुतमिन करे अदालत को अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करे। जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी है वो वहाँ पे भी दे देंगे। बहरहाल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोग कानून में कहीं नहीं है कि एहसास अदारों की रिपोर्ट पर वजारत दाखिला कार्रवाई करे। कुछ लोग सोच रहे हैं जो काम वो कर रहे हैं वो ठीक है, इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों को बंद करने से क्या मिल रहा है, पूरी दुनिया हम पर हंसती है। और उसके बाद जो ये भी कहा जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो, उन्होंने ये कहा कि एक्स इस्तेमाल करने से वर्चुअल धमाके नहीं होते क्या। तो ये भी कहा कि बादियों नज़र में एक्स पर पाबंदी का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस मामले में की और इसमें फिर अब रिपोर्ट मांगी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट दोनों सुनेंगी, फैसला करेंगी। तो ये तीन हमारे मौज़ूआत से मुख्तलिफ, उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाया करे। आप हमें कॉमेंट भी करें, फीडबैक भी दें। बहुत शुक्रिया।